मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब क्या है कि जो मिट्रल वॉल्व की डिजीज है कोई, यानी मिट्रल वॉल्व कौन सा होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, जो हमारे लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो मिट्रल यानी वॉल्व होता है, उसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक जो मिट्रल वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, और हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर कि जो हमारे पास जो वॉल्व होते हैं हमारे, ठीक है, ये जो वॉल्व है वो क्या होगा, नैरोइंग हो जाएंगे। स्टेसिस मतलब नैरो हो जाएंगे, इतना बड़ा होल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी जो ओपनिंग है जनरली अपने मान रहे 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, 4 होती है, वो क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाती है। ठीक है, सीवियर केसेस के अंदर, यानी कि स्टेनोसिस हो गया कुछ, इसके बहुत सारे रीजन कोजेस हो सकते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या स्टेसिस हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या हुआ कि इसके नैरो हो गया। इसके नैरो होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अपने क्या होगा, आर्टरियम है उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक है, और जो प्रेशर बढ़ रहा है तो कई बार केसेस में क्या होता है कि ये जो इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर का जो बिल्ड होने लग जाएगा, और जो बैक फ्लो होने लग जाएगा हमारे ब्लड का पल्मोनरी वेन्स के अंदर, और उसके बाद लंग्स में, लंग्स से हमारे वापस है पल्मोनरी आरोटा के अंदर भी जो हमारे पास बैक फ्लो होगा, उसकी वजह से इनके अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी, ड्यू टू बैक फ्लो। और इसके अंदर क्या होता है, कई बार कॉम्प्लिकेशन कहता है कि रिगर्गिटेशन हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर जो ब्लड है वापस से लेफ्ट ओटियम के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होते उस टाइम पे स्टेनोसिस की वजह से। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व, द नैरो वॉल्व कोज ब्लड टू बैकअप इन द लेफ्ट आर्टरियम इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। यही बोला मैंने कि इसके अंदर जाने के बजाय वापस से इसके अंदर बैक फ्लो होता है वापस, और ये आगे से पल्मोनरी वेन्स के अंदर चल जाता है। प्रेशर एंड ब्लड बिल्डअप इन द लेफ्ट आर्टरियम, तो प्रेशर होगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड यहाँ पे भी प्रेशर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज़्यादा है, जहाँ पे ब्लड ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होगा, और क्या होगा इसके, क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगी लेफ्ट ओट्रियम की, और जो फ्लूइड है वो एंटर कर जाएगा लंग्स में। यही बोला है मैंने, लेफ्ट आर्टरियम है इनलार्ज हो जाएगा एंड फ्लूइड एंटर द लंग्स। ठीक है, अब कोजेस ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की बात करें कि कोजेस क्या क्या हो सकते हैं। कोजेस हो सकते हैं, एक तो रोमेटिक हार्ट डिजीज हो उस पर्सन को, उसके अंदर में हमने देखा था कि मिट्रल स्टेनोसिस हो रहा था क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से जो वॉल्व हैं वो क्या था, नैरो हो रहे थे। ठीक है, कोई एंडोकार्डाइटिस, या एंडोकार्डाइटिस वो भी रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस मेनली बोले, अदर रीज़न भी हो सकते हैं इसके, यानी कि जैसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक, जो हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया उसकी वजह से रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस हो गया है, तो भी हमारे पास उसमें भी क्या था, जो नैरोइंग हो जाता था हमारे पास ब्लड स्वेलिंग की वजह से। ठीक है, वोल्ट स्वेल हो रहे थे इसमें। और इसके अंदर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो कॉन्जेनाइटल है मतलब कि बाय बर्थ ही उसमें क्या होगा कि वोल है वो पार्शली फ्यूज हो, यानी कि जैसे पहले ओपन होते हैं नॉर्मली तो, पर क्या होता है बाय बर्थ ही ये डिफेक्ट है उनमें कि उनमें पहले ही जो ये वोल्व हैं वो पार्शली फ्यूज हो रखे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें स्टेनोसिस हो गया। और कैल्शियम, कई बार क्या होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट भी हो जाता है, उसकी वजह से भी वोल्व है वो नैरो हो जाते हैं। और ल्यूपस, ल्यूपस यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, इसकी वजह से भी क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है जिसकी वजह से जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आ जाती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू की, द हार्ट की। अब और एक और रीज़न हो सकता है, जैसे अपनी बात करें ट्यूमर हो गया। ठीक है, ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है वहाँ पे, कोई भी रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया है हमने तो भी इसका रीज़न हो सकता है कि मिट्रल स्टेनोसिस हो वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी हम वो देख लेते हैं, ये पैथोफिजियोलॉजी ओरली बता देती हूँ बस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि किस स्किन के अंदर प्रेशर बढ़ता है, वो चीज़ देख लेते हैं। कि हमारे पास जैसे इसके अंदर जाना था, नैरोइंग होगी तो लेफ्ट आर्टरियम है उसके अंदर ही हमारे पास ब्लड रह जाएगा, ब्लड रहने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और इसका साइज है वो लार्ज हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या हुआ कि प्रेशर बिल्डअप हुआ, इसके अंदर ब्लड हुआ, तो वो ब्लड का बैक फ्लो होगा, ब्लैक फ्लो होके किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के अंदर, और फिर किसके अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स से हमारे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी बैक फ्लो होगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इनलार्जमेंट हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल की भी इनलार्ज दिखेगी। ठीक है,
और इसमें क्लिनिकल फीचर देखें। अब क्लिनिकल फीचर में क्या करते हैं, माइल्ड जो मिट्रल स्टोनोसिस हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि वो तो एसिम्टोमेटिक रहेगा, लॉन्ग पीरियड तक हम उसको क्या करते हैं डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास उसको क्या, और वो भी कब डिटेक्ट होगा जब कभी हम जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा रहा है पेशेंट, तो उस केस में उसका डिटेक्शन हो जाता है। ठीक है, सिम्टम एंड साइन की देखें तो साइन ड्यू टू द लो कार्डियक आउटपुट, यानी कि साइन और सिम्टम आएंगे वो किस वजह से आ रहा है, जैसे कि उस पर्सन का जो कार्डियक आउटपुट है वो लो हो गया है। ठीक है, फटीक, कार्डियक आउटपुट लो अपने आप ही होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से ब्लड आ ही नहीं रहा तो यहाँ से निकलेगा भी नहीं, पल्मोनरी आउटा में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसकी कार्डियक आउटपुट लो हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को लगी, फटीक होगा पर्सन, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, ब्लड भी कम जा रहा है तो वहाँ पर उसमें फटीग होगा। सारे तुम लिख दो कि उसके अंदर जैसे टायर्डनेस, वीकनेस, लिथार्जी, ये कंडीशन उसके अंदर दिखेगी सिम्टम के अंदर। ठीक है, अब देखिए पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन यानी कि पल्मोनरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उसमें देखिएगा अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर हो रखा है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा ढंग से, तो उस वजह से क्या होगा कि हमें पता है लेफ्ट हार्ट फेलियर के साइन क्या होते हैं, ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, और एक तो डिस्पोनिया होगा, डिफिकल्टी होगी हमारी ब्रीथिंग में, क्यों, क्योंकि जब उसके अंदर जा नहीं रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा रहा, मतलब ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा रहा हमारे, एक मिनट सॉरी, हाँ, कि इसमें क्या जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा रहा, तो किस में जा रहा था, लंग्स के अंदर जा रहा था, तो इसमें क्या होता है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही थी पेशेंट को। ठीक है, तो एक तो डिस्पोनिया हो जाएगा। ऑर्थोपेनिया होता है कि जब पर्सन लेटता है लाइंग पोजीशन में फ्लैट, तो उस कंडीशन में भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पल्मोनरी कंजेशन की वजह से उसके अंदर पल्मोनरी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लेफ्ट आर्टियम से पल्मोनरी के अंदर और फिर लंग्स के अंदर ब्लड जाने लग जाता है। ठीक है, और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पोनिया, यानी कि क्या होता है कि नाइट के टाइम पे भी उनको, नाइट के टाइम पे जो पेशेंट है उसको यानी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन सबके अंदर दिखेगा ही दिखेगा, हिमोपेटाइसिस होगा, यानी कि जो पेशेंट है उसको कफ होगी। ठीक है, डिस्पोनिया की वजह से, तो उस वजह से क्या होगा कि उसमें ब्लड आएगा, क्योंकि ब्लड है वो हार्ट के अंदर जा रहा है बैक फ्लो होगी। सिम्टम ऑफ राइट हार्ट फेलियर, वो तो थे लेफ्ट हार्ट फेलियर, अब हम करें राइट लेफ्ट हार्ट फेलियर, तो जैसे हुआ था राइट क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा था कि पल्मोनरी से इधर आ रहा था पेशेंट, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ रहा है, इस वजह से राइट हार्ट फेलियर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या दिखेंगे, इसके अंदर हमें साइन दिखेंगे जैसे पफिनेस ऑफ फेस। अब बताइए पफिनेस ऑफ फेस क्यों दिखेगा, क्योंकि जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, वो क्या करता है कि ब्लड बॉडी से लेके आता है वेना केवा के थ्रू, वो नहीं आएगा, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर रह जाएगा वो ब्लड, इसके अंदर नहीं आएगा, तो क्या होगा, तो फेस पे साइन दिखेंगे, पफिनेस ऑफ फेस, एडिमा ऑफ लेग दिख जाएगा हमें, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ड्यू टू हेपेटोमेगली की वजह से, और चेस्ट पेन तो होगा ही इसमें। ठीक है, सिम्टम ड्यू टू एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म क्यों होगी, मतलब बोल रहे हैं कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टेसिस हो रहा है, ब्लड स्टेसिस हो रहा है मतलब आगे नहीं जा रहा, तो इसके अंदर काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक रहने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर हमें पता है कि क्लोटिंग फैक्टर तो होते ही हैं, उस क्लोटिंग फैक्टर की वजह से वो इसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और वो क्या होगा, कई बार थ्रोम्बस फॉर्मेशन है अलग आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है, उसे एम्बोलाई होगी बन जाएगी। राइट साइडेड एम्बोलिज्म है, चेस्ट पेन कोज करेगा, लेफ्ट साइडेड एम्बोलिज्म बनेगा, वो क्या करेगा, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, क्योंकि वो जाके हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जाके एब्डोमिन के अंदर चला जाए। ठीक है, इसलिए तो एक्यूट एब्डोमिन पेन हो सकता है, लॉसेस ऑफ पेरिफेरल पल्स एंड गैंग्रीन कोज कर सकता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम देखेंगे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो लाउड होगी। ठीक है, क्योंकि हार्ट साउंड हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड किससे बनती है, हमारे जो मिट्रल वोल्व हैं और जो हमारे ट्राइकस्पिड वोल है उन दोनों के क्लोज होने की वजह से बनती है, ओपन और क्लोज होते हैं वो। ठीक है, तो जो मिट्रल वोल होंगे ना वो क्लोज होंगे फोर्सफुली, इस वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी वो लाउड आएगी, और हार्ट मरमर साउंड आएगी उसके बाद, क्योंकि अब नॉर्मल हार्ट साउंड है ये। पल्स प्रेशर लो दिखेगा हमें,
लो वॉल्यूम पल्स दिखी, वॉल्यूम है जो पल्स का वो लो हो जाएगा, क्योंकि पल्स प्रेशर तो लो अपने आप ही होगा, जो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा नहीं है इसका। रेस जुगुलर वेनस प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास राइट हार्ट फेलियर भी हो रहा है, उस वजह से आ ही नहीं पा रहा उसके अंदर ब्लड, यानी कि वहीं पहले ही रह रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, जुगुलर वेनस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि जो हमारी फिंगर जो बाहर की जो है, ठीक है, जो एक्सट्रीमिटीज़ है जैसे हैंड हो गया, नोज हो गई, हमारे फीट हो गए, इन सब की जो टॉयज वगैरह होगी सारे क्या होंगे, कोल्ड होंगे। और पिटिंग एडिमा दिखेगा हमें, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी दिखेगी राइट साइडेड, ठीक है, हार्ट फेलियर की वजह से। अब सिस्टमिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में अपने क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन हार्ट क्या, तो इसमें क्या होता है, पहले तो इंस्पेक्शन होता है, फिर पल्पेशन होता है, फिर परकशन होता है, फिर ऑस्कल्टेशन होता है, ठीक है। इससे पहले हमने ये देख लेते हैं कि आर्टिक वोल्व कहाँ होते हैं, हमारे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, राइट, ठीक है। और जो पल्मोनरी वोल्व होते हैं वो हमारे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होते हैं, लेफ्ट साइड। और जो हमारे मिट्रल और ट्राइकस्पिड वोल्व है वो कहाँ होते हैं, ट्राइकस्पिड होते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल, और जो मिट्रल वोल्व होते हैं वो फिफ्थ और सिक्स के बीच में कहीं पे होते हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस में। अब देखते हैं, इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें क्या बताएगा, जो अपेक्स होता है हमारे पास हार्ट का, यहाँ कहीं पे अपेक्स पड़ा हुआ हार्ट का, ठीक है, तो उसकी केस में क्या होता है कि वो नॉर्मल आती है बीट, ठीक है। पल्सेशन की बात करें, पल्सेशन कहाँ फिर होगी, जो पल्मोनरी आर्टरी की जो पल्सेशन है वो हमें कहाँ विजिबल होगी, सेकंड जो लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में पल्सेशन जो पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है। अब हमें एपिगैस्ट्रिक पल्सेशन है वो मिलती है। एपिगैस्ट्रिक पल्सेशन का मतलब है कि जो हमें पल्स होती है ना, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो गैस्ट्रिक जो स्टमक वाला पार्ट है, गैस्ट्रिक पार्ट है, वहाँ पे पल्सेशन फील होती है, क्योंकि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रखी होती है वहाँ पे, इस वजह से, ठीक है। पल्पेशन की बात करें, पल्पेशन है तो हमने बोला कि एपेक्स जो बीट आएगी वो पल्पेबल होगी और टैपिंग में कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका। और जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, ठीक है, जो हमें बताया कि मिट्रल वोल और ट्राइकस्पिड वोल उनके क्लोज की वजह से आती है, ठीक है, जो वो हमारे क्या आता है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन है वहाँ पे सीन होगी, मानी विजिबल होगी, हमें फील होगी। और सेकंड हार्ट साउंड किससे आती है, ठीक है, वो हमें पता है कि आरोट्रिक और पल्मोनरी की वजह से आती है, वोल की वजह से, ठीक है, वो लेफ्ट और राइट जो सेकंड स्पेस होती है वहाँ पे फील होगी हमें, ठीक है। अब परकशन की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, सेकंड और थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में क्या होता है, साउंड आती है वो हमें डल सुनाई देती है, क्योंकि पल्मोनरी हाइपरट्रोफी हो रखी है। अब ऑस्कल्टेशन वाला बात करते हैं। ऑस्कल्टेशन में क्या होता है कि मिट्रल जो अपेक्स है, ठीक, एरिया है मिट्रल अपेक्स का जो एरिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हार्ट बीट इरेगुलर होती है, क्यों, क्योंकि वो जो आर्टियल है उसमें फिब्रिलेशन हो चुका है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी वो लाउड सुनाई देगी, जो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि हमारा मिट्रल वोल्व है वो उसलिए क्लोज होते हैं। और मर्मर साउंड है वो भी प्रोड्यूस होगी, वो भी मिड डायस्टोलिक मर्मर। S1 और S2 में पता है, S1 क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वोल्व होते हैं उनके क्लोज होने के बाद आती है। S2 होती है जो हमारी पल्मोनरी आरोटिक वोल्व है, जब वो क्लोज होते हैं तब आती है। इनके बीच में कहीं पे मरमर साउंड आती है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो हमारे पास हार्ट है, इस केस में क्या होता है कि हमारे पास, इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड है, ठीक है, S1 के केस में, S1 के केस में होता है कि ब्लड ये ओपन हुए, इनके अंदर ब्लड आ गया, ये ओपन हुए, इसके अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि हमारे, इससे क्या होगा कि अरोटा में जाएगा, इससे पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो इनके बीच में क्या होता है कि कहीं कि ये जो ब्लड है यहाँ वाला लेफ्ट साइड वाला, वो हमारे वापस से बैक फ्लो हो जाता है इसके अंदर और उसके अंदर आ जाता है, आधा इसके अंदर जाता है, आधा इसके जो लेफ्ट आर्टरी में उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में मरमर साउंड विजिबल होती है हमें। पल्मोनरी एरिया या लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पे क्या साउंड सुनाएगी, तो हमें पता है कि सेकंड हार्ट साउंड होएगी, वो भी लाउड आएगी, ठीक है, क्योंकि हाइपरट्रोफी हो रखी है। ट्राइकस्पिड एरिया की बात करें, यानी कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ पे भी हमें मरमर साउंड सुनाई देगी, ठीक है। ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन की वजह से, वो भी सीवियर केस को माइट्रल स्टेनोसिस हो रखा है सीवियर केस में। तो
आर्टिक एरिया पे हमें क्या सुनाएगा, वहाँ पे भी हमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है हमें, ठीक है, ये जो आर्टिक है, तो उसमें क्या होगा कि सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, पर वो नॉर्मल होगी क्योंकि उसमें कोई भी अब नॉर्मल डिटेक्शन नहीं मिलेगी। एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स की बात करें तो इसमें क्या करेंगे कि एक तरह से क्रेपिटस साउंड होती है वो सुनाई देगी। एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमेन है तो उसमें क्या होगा, जो लीवर हैगा वो इलाज होगा, एसाइटिस प्रेजेंट होगा इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन करवा के देखते हैं अपनी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो इसमें ईसीजी, चेस्ट का एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, वो सब चीज़ें करवाते हैं। ईसीजी में क्या होता है, लेफ्ट ऑट्रियल हाइपरट्रोफी दिखेगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दिखेगी। मैंने बताया कि लेफ्ट वाली मैं बता चुकी हूँ कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी क्यों होगी वो भी बता चुकी हूँ, क्योंकि बैक फ्लो होके पल्मोनरी जो हमारे पास आर्टरी है उसमें भी बढ़ रहा है और राइट वेंट्रिकल है उसके भी हाइपरट्रोफी होगी। आर्टियल फिब्रिलेशन भी इसमें शो होगा ईसीजी में। चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं तो लेफ्ट आर्टियम जो हमें प्रोमिनेंट दिखेगा, और वो क्या होगा कि जो लेफ्ट साइडेड का जो हार्ट है उसके ऊपर सुपर इम्पोज दिखेगा, यानी कि एक तरह से शूडो इमेज बनेगी जब इसमें एक्सरे करवाएंगे तो, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम की बात कर लेते हैं, थिकन दिखेंगे, मिटल कस्प है वो थिक हो जाएंगे, इसके थिकन होंगे। रिड्यूस दिखेगा हमें, जो डायस्टोलिक जो रेट है फीलिंग की वो कम हो दिखेगी, और जो रिड्यूस्ड वोल्व ओरिफिस एरिया दिखेगा, तो जो ओरिफिस के एरिया है वो कम है। तो लेफ्ट आर्टेरियल थ्रोम्बस इफ प्रेजेंट है तो दिखेगा, जब हमारे पास में लेफ्ट जो ओटियम है उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो उसमें क्या अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रखा है तो वो भी इसमें इकोकार्डियोग्राफ में शो होगा। मैनेजमेंट में इसमें देखें कि अपने मेडिकल या सर्जिकल करेंगे। मेडिकल सर्जिकल में अपने क्या है, मिटल वल्वेक्टोमी, बलून वल्वोप्लास्टी या मिटल वोल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट देखें तो उसमें हमने क्या करते हैं, जो रिलीव करते हैं जो भी पल्मोनरी कंजेशन है, फिर एंटीबायोटिक वगैरह दे के प्रिवेंट करते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो रखा हो जैसे कि बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस वगैरह, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पहले तो इसमें साल्ट का रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो लो साल्ट डाइट देंगे, डायरेटिक देंगे, अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो वो बाहर रिमूव हो जाए, ताकि प्रेशर जो हार्ट फेल वगैरह हो रहा है, जो ओवरलोड या लोड प्री लोड या आफ्टर लोड जो बढ़ रहा है हमारे हार्ट के ऊपर वो कम हो जाए। इसी क्या करते हैं, कंट्रोल करता है पल्मोनरी कंजेशन को, हार्ट फेलियर के केस में दे रहे हैं, ठीक है, और फ्लूइड ओवरलोड है उसको कम करेगा। एंटीकोगुलेंट हमें बोला था कि जो लेफ्ट आर्टरियम है उसके अंदर बिल्ड हो रहा है प्रेशर और वहाँ पे कंजेशन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे क्लोटिंग होने लग जाती है, उसको रोकने के लिए अपने एंटीकोगुलेंट देंगे। प्रिवेंट सिस्टमिक एम्बोलिज्म को इनिशियली क्या था, हमें पता है कि हेपेरिन दे देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, अपने ओरल एंटीकोगुलेंट है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक अपने प्रिस्क्राइब करते हैं बेंजाथिन पेनिसिलिन, ठीक है, बेंजाथिन पेनिसिलिन, वो भी एंडोकार्डाइटिस के केस में अगर इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस वगैरह या कुछ हो रखा है तो। सर्जरी, अब सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि सर्जिकल है मिटल बलून वल्वेक्टोप्लास्टी, ठीक है, ये एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है पेशेंट का, अगर पेशेंट में ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, यानी ऐसे वाला पेशेंट है ये जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ, तो अपने इसमें कर सकते हैं, जैसे कि प्योर मिटल स्टेनोसिस में, ठीक है, कोई भी मिटल रिगर्गिटेशन ना हो, यानी कि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ठीक है, कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो रखा हो हमारी लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, और ना ही कोई कैल्सिफिकेशन हो रखा हो वोल्व का कस्प है जो, ठीक है, उनका कोई भी कैल्सिफिकेशन ना दिखे वहाँ पे तो। अब मिटल वोल्व रिप्लेसमेंट ये कब करते हैं कि इन केस जब अगर मिटल वोल्व है कैल्सिफाई हो रखे हैं और रिगर्गिटेशन हो रखा है तो उस केस में अपने मिटल वोल्व रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और इसके बाद अपने क्या करते हैं, पेशेंट को फ्लो करते रहते हैं, उनके टाइम टू टाइम चेक करने के लिए बुलाते रहते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें, कॉम्प्लिकेशन में क्या हुआ, अक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, क्योंकि उसके बैकफ्लो की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, एरिथमियाज होगा, यानी कि प्रॉपर जो हमारे जो हार्ट बीट नहीं है, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, लेफ्ट आर्टियल थ्रोम्बस
ऑन द डिस्फेजिया, ठीक है, यानी कि होर्सनेस ऑफ वॉइस दिखेगी और सडन डेथ इसके कॉम्प्लिकेशंस है।